वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। लास्ट क्लास में साथियों हमने डिस्कस किया था मौसम तथा जलवायु को। मैंने आपको बताया था कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय मानसून की। जो इंडियन मानसून है उसकी हम चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। तो मानसून बेसिकली क्या होता है? मानसून होता है हवाओं का एक प्रकार जो कि नॉन परमानेंट विंड्स के अंतर्गत आती हैं। अस्थायी पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवनें आती हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या जानकारी है इसके बारे में। चलिए, लिखा हुआ है मौसम जलवायु की मतलब मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं का औसत होता है। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कैसे काम करता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन एक सप्ताह में, परंतु जलवायु का बदलाव 50 अथवा इससे अधिक वर्षों में आता है। यानी मौसम जो है वो हर घंटे भी बदल सकता है, दिन के हिसाब से बदल सकता है। सुबह का मौसम अलग हो सकता है, शाम का मौसम अलग हो सकता है, एक सप्ते का मौसम अलग हो सकता है, एक महीने का मौसम अलग हो सकता है। बट जलवायु जो है वो क्या है? वो है कम से कम 30 से 50 साल तक के जो मौसम है उनका एवरेज जो औसत होता है उसे हम बोलते हैं जलवायु, ठीक है, ध्यान रखना। मानसून से तात्पर्य ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। उत्क्रमण होने का मतलब है बदलाव हो जाता है, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यहाँ से पेपर में सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की हमारी जलवायु है। आगे लिखा हुआ है भारत में कुल वर्षा का 92% यानी 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। यानी भारत में जितनी बरसात होती है उसका 92% कहाँ से मिलता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में इसकी सक्रियता जून से लेकर सितंबर तक होती है। यानी भारत में मानसून आगमन की जो तिथि है वो है करीब करीब 15 जून और लगभग सितंबर और मिड अक्टूबर तक ये सक्रिय रहता है। फिर लिखा हुआ है भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं जिन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है साथियों स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक और दूसरे हैं वायुदाब तथा पवन संबंधी कारक। देखो एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले है भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, हमने ऊपर देखा। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर प्रदेश भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। देखिए, हवाओं की अगर बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हवाएं जो चलती हैं वो हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हवाएं कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। हाई प्रेशर कहाँ होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है? तो देखो, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब हीट ज़्यादा कंडक्ट हो जाती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, और जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं तो क्रिएट होता है लो प्रेशर। और जहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, गर्मी थोड़ा सा कम होती है, वहाँ पर हवाएं नीचे आती हैं और वहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मई जून की स्थिति में अगर हम भारत की बात करें साथियों, तो ये हमारा भारत है। मई जून की स्थिति में यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। और अगर हम इसी समय में समुद्री इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। तो इसीलिए हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न दाब की स्थिति बनती है यानी लो प्रेशर जोन बनता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ध्यान रखना। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यह भारत का सबसे शुष्क, यानी यहाँ पर बहुत कम ना के बराबर वर्षा होती है, इसलिए इसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल, यहाँ पे पानी नहीं बरसता, मतलब पानी नहीं बरसता यहाँ पे। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे रेत ही रेत होता है, ठीक है। तो मरुस्थल में हमेशा रेत नहीं होगा, मरुस्थल बहुत बार ठंडे भी होते हैं, जिसका लेह इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखो, भारत को उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करके मतलब विभाजन करके आधार के रूप में जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब हुआ कि दिन के समय में और रात के समय में जो टेम्परेचर में अंतर आएगा उसकी बात हो रही है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता है। यही पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए दैनिक तापांतर किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन होंगे मैदानों की, पहाड़ों की, मरुस्थल की, तो आप ध्यान रखना, ठीक है।
आगे देखो, आगे लिखा हुआ है साथियों, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु में मुख्य वर्षा होती है। उल्लेखनीय है, इस मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तटीय सुनामी भी आई थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर्दियों में बरसात कहाँ पर होती है या शीत ऋतु में वर्षा जो है भारत के किस हिस्से में होती है, तो फिर आप बताएंगे कोरोमंडल का जो इलाका है, जो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का इलाका है, वहाँ पर सर्दियों में बरसात होती है। ठीक है, सर्दियों में बरसात साथियों उत्तर भारत में भी होती है, यूपी में भी होती है। लेकिन अगर कोई पूछे उत्तर भारत में सर्दियों का कारण क्या है, तो फिर इसका जवाब ये नहीं होगा, तो फिर इसका जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सब आपको पेपर में मिलेंगे। पश्चिमी विक्षोभ, ध्यान रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कोई पूछे कि सर्दियों में, उत्तर भारत में सर्दियों में बरसात का क्या कारण है, क्योंकि सर्दियों में मानसून तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर जनवरी में बारिश हो जाती है, तो उसका रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, दक्षिण भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशाएं 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। ठीक है, इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का तापक्रम भिन्नता के मतलब इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। यानी ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्यों चल रही हैं, टेम्परेचर में अंतर आने की वजह से। अन्य किसी कारण से इसका पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है मानसून को लेकर के। चलो देखते हैं एक एक करके। देखो, पहला है तापीय संकल्पना। इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल तथा जल के असमान संगठन एवं उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है, पहला कारण। दूसरा है नवीन संकल्पना। इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। यह संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था साथियों, और मैं भी जो है इसी नवीन संकल्पना को ही मानता हूं, क्योंकि हवाएं की जो उत्पत्ति है वो बेसिकली इसी वजह से ही सबसे ज़्यादा सटीक मानी जाती है कि इन्हीं की वजह से हवाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में विंड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पवनों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार मानसूनी पवनें हों या व्यापारिक पवनें हों, ये सब उत्पत्ति इनकी कैसे होती है। चलिए आगे देखो। आगे, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, यानी उत्तर भारत में मानसून कम समय के लिए रहता है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा कम समय लगता, मतलब अधिक समय लगता है। ठीक है, आगे देखो। आगे है, दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इस प्रकार वापसी में भी मानसून हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है, यानी पूरब में ज़्यादा बरसात होगी, पश्चिम में कम बरसात होगी। ठीक है, यूपी के स्पेशल में भी ये पूछा जाता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, तो पूरब में होगी, यानी गोरखपुर में होगी, और सबसे कम बरसात कहाँ होती है, तो हमारे पड़ोसी मथुरा में होती है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है सवाल, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म तथा ठंडा हो जाता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। मानसून लौटने के साथ ही उत्तर पश्चिम में निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, इससे आकाश स्वच्छ हो जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली ने दुनिया भर में जलवायु क्षेत्रों को तापमान तथा वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो स्थानीय वनस्पति से मेल खाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो साथियों, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड ग्रुप जो पेड बैच हमारे चल रहे हैं पीसीएस, बीओ, आरओ के लिए, उनसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।